अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ उमर फ़ारूक है और मैं स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज अपसाला का स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम मास्टर्स इन प्लांट बायोलॉजी फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, बट मैं इरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और इरेस्मस मेंडस में मेरे मास्टर्स प्रोग्राम का नाम इरेस्मस मेंडस मास्टर्स प्रोग्राम इन प्लांट ब्रीडिंग है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप्स के बारे में कि इरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप्स क्या हैं और इसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इरेस्मस मेंडस मास्टर्स प्रोग्राम्स के बारे में। एक्चुअली इरेस्मस मेंडस स्कॉलरशिप्स जो है ये यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इवन आपका ट्रैवल अलाउंस, आपका लिविंग अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें इन स्कॉलरशिप में कवर होती हैं। और इसमें इरेस्मस मेंडस में अबाउट 100 प्लस मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट। इनके जो प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स, उनका डिग्री टाइटल आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के एग्जैक्ट डिग्री टाइटल्स की तरह इनके डिग्री टाइटल्स नहीं हैं। डिग्री टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल अगर बैचलर में कुछ माइनर कोर्सेज पढ़े हैं और आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका बैचलर, पाकिस्तान का जो बैचलर है वो इसके साथ लिंक करता है मास्टर्स प्रोग्राम के साथ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी 3 मास्टर्स प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता हूँ कि सबसे पहले, जैसे आई ऑलरेडी मेंशन के 100 प्लस मास्टर्स प्रोग्राम है, तो इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है जनरली अराउंड अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होता है और ये एंड होता है अराउंड फरवरी या मार्च का। ठीक है। अगर एक मास्टर्स प्रोग्राम का एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एग्जांपल सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी दूसरे प्रोग्राम का अक्टूबर में या नवंबर में स्टार्ट हो, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है 3 मंथ्स का एक एप्लीकेशन पीरियड है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा लिंक कर रहे होंगे आपकी एजुकेशनल और आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो आपकी तमाम की तमाम जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप जस्ट 3 प्रोग्राम्स ही शॉर्ट लिस्ट करें जो सबसे ज़्यादा लिंक कर रहे हैं आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ। इरेस्मस मेंडस के जो प्रोग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्रोग्राम है और इसके अंदर वो बहुत सारी फील्ड्स के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल मेंशन करूं, लाइक मेरा अगर मास्टर्स प्रोग्राम प्लांट ब्रीडिंग का है तो उसके अंदर वो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इवन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन तमाम फील्ड से रेलिवेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इनके जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम हैं ये 4 या 5 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ मिलकर एक मास्टर प्रोग्राम ऑफर करती हैं और उन 5 या 4 जो यूनिवर्सिटीज़ वो एक प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं उनमें एक उनका हेड होगा, कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है। जब आप अप्लाई करेंगे तो रिक्वायरमेंट भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम थोड़ा बहुत वेरी कर सकती हैं, लेकिन जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं अप्लाई करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैचलर, अगर आपका बैचलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, आप अप्लाई कर सकते हैं इन मास्टर्स प्रोग्राम में। और इवन अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 7th या 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके वो एक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं होप सर्टिफिकेट का, कि आपका ये जो बैचलर प्रोग्राम है ये अपकमिंग 3-4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इवन 90 प्लस
90% प्लस जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो इंग्लिश में है। तो आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल टेस्ट हैं लाइक आइल्स या टोफल वगैरह, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपका। और हर प्रोग्राम की एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है जो जिनको आपने फुलफिल करना है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि कुछ कुछ प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन है कि आपके पास अगर आइल्स या टोफल नहीं है तब भी आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वो भी बनवा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके अंदर जस्ट आपका डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को वेरीफाई कर देगी कि आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश है, ठीक है, दैट्स इट। आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स में, लेकिन सब में नहीं कर सकते। कुछ के अंदर जो है वो आइल्स और टोफल और इस तरह के जो इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट हैं वो मैंडेटरी हैं। आपके एजुकेशनल प्रोफाइल और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बाद दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस स्कॉलरशिप में, ठीक है। पहला है आपका मोटिवेशन, आपका पर्सनल मोटिवेशन, जिसको मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहा जाता है, ठीक है। मोटिवेशन लेटर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। और मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। लाइक उस मोटिवेशन लेटर के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लाजमी हाईलाइट करनी चाहिए। लाइक आप उस प्रोग्राम में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी उस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप वो प्रोग्राम किस तरह से आपके प्रोफेशनल कैरियर को, आपके एजुकेशनल कैरियर को इम्प्रूव कर सकता है, और कंट्री पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस प्रोग्राम का। लाइक आप 2 इयर्स की स्कॉलरशिप के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी कंट्री को किस तरह से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये किस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और वो आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लाजमी मेंशन करना चाहिए अपनी मोटिवेशन लेटर में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। बाकी फर्दर जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं जिन्होंने और कभी भी अप्लाई नहीं किया किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, उनको मेरी सजेशन ये होगी कि सबसे पहले आप गूगल से कुछ मॉडल मोटिवेशन लेटर्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप डाउनलोड करके स्टडी करें। और इवन सक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके भी मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको गूगल से मिल जाएंगे। आप उनको रीड करें ज़रा प्रॉपरली, आपको एक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि किस तरह से इस कैंडिडेट ने किन किन चीज़ों को एड्रेस किया है और उसके बाद उसकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। थोड़ी सी यूनिकनेस लेके आनी है क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन को हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन से यूनिक करना है। तो किस तरह से यूनिक करना है ये आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए आपको एफर्ट करनी होगी। आप कुछ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते। उससे आप कॉपी कभी भी ना कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और समटाइम्स वो प्लेजरिज्म वगैरह भी चेक करते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं गूगल से या तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके एजुकेशनल प्रोफाइल, लैंग्वेज और मोटिवेशन के बाद जो फाइनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। अब रेफरेंस लेटर क्या चीज़ है? रेफरेंस लेटर्स बेसिकली आपके कोई भी टीचर्स, आपके सुपरवाइजर्स, ठीक है, जिनकी सुपरविजन में आपने अपना थीसिस किया हो, कोई इंटर्नशिप की हो, कोई रिसर्च की हो, ठीक है, और वो आपको रिकमेंड करेंगे उस स्कॉलरशिप के लिए। और जिस तरह से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का एक इम्पैक्ट है, एक स्पेसिफिक वेटेज है सिलेक्शन में, इसी तरह से रेफरेंस लेटर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके अंदर समटाइम्स वो प्रोग्राम्स जो है कॉन्फिडेंशियल ईमेल सेंड कर सकते हैं आपके प्रोफेसर्स को, और उसके बाद आपके प्रोफेसर्स ने उस लिंक पे जाके खुद से रेफरेंस लेटर अपलोड करना होगा कि मैं इस स्टूडेंट को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये चीज़ वेरी कर सकती है, और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपके पास जस्ट एक रेफरेंस लेटर हो, आपने अपने टीचर से, अपने सुपरवाइजर से उसको सिग्नेचर करवा के या स्टैंप लगवा के उसके बाद आपने स्कैन करके आपने खुद से अपलोड करना होगा। वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, ठीक है, वो आपने अपलोड करना होगा। और रेफरेंस लेटर्स के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका एक
क्लोज लिंक शो हो रहा हो आपके टीचर के साथ। लाइक अगर आपका कोई टीचर आपको रेफरेंस लेटर दे रहा है तो उसके अंदर, उस रेफरेंस लेटर के अंदर टीचर ये चीज मेंशन करे कि मैंने इसको ये कोर्सेज पढ़ाए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उन कोर्सेज में, आपके कितने ग्रेड्स आए, आपका ओवरऑल रैंक क्या है आपकी पूरी क्लास में, आपकी कुरिकुलर एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज क्या रही हैं ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों को आप स्पेसिफाई आप मेंशन करवा सकते हैं अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करके, ठीक है। इसी तरह से जैसे मोटिवेशन लेटर्स के सैंपल्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे रेफरेंस लेटर्स के सैंपल्स भी आपको गूगल से मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और उससे आप अपनी टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप मेरे लिए भी एक इस तरह का रेफरेंस लेटर जो है वो टाइप कर दें, ठीक है। और फाइनली एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं मेंशन करूं कि अदर डॉक्यूमेंट्स की एक ऑप्शन होती है कि जिसके अंदर आपने कोई भी उस प्रोग्राम से रेलिवेंट, सपोज आपने कोई वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, कोई इंटर्नशिप्स अटेंड किए हैं या सेमिनार्स वगैरह, और आपके पास उनके सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कम्युलेटिव इफेक्ट होता है इन तमाम चीजों का। और एप्लीकेशन जब प्रोसीजर एंड होता है उसके बाद 2 या 3 मंथ्स का टाइम होगा, उसके बाद वो आपके रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायरेक्ट रिजल्ट्स अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया और उसके बाद 2 या 3 मंथ्स के बाद वो रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे। लेकिन प्रोग्राम टू प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरव्यूज के अंदर आपकी सिलेक्शन हो गई और इंटरव्यूज से समटाइम्स वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो असेस कर लेते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है प्रॉपर वे में। एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स या जो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए वो आप में नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंने रेस्पॉन्स वेंडर्स से रिलेटेड आपको मेंशन करती हैं। एक फाइनली एक और चीज आपको बताता चाहूँ, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सच में कोई स्कॉलरशिप गेन करना चाह रहे हैं। स्कॉलरशिप नेटवर्क, रेस्पॉन्स वेंडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, या कोई भी आपको स्कॉलरशिप से रिलेवेंट ग्रुप्स मिलते हैं फेसबुक पे, आप उनको ज्वाइन करें और उनके नोटिफिकेशंस को आप सी फर्स्ट पे करें। कोई भी रेलिवेंट आपका कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसको देखें, अगर वो आपकी प्रोफाइल के साथ किसी तरह से लिंक कर रहा है, रेस्पॉन्स वेंडर स्कॉलरशिप का है या किसी दूसरी स्कॉलरशिप का है, तो आप उस पर वर्क करें, ठीक है। आप देखें कि आप उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो हो सकता है समटाइम्स आप फेलियर देखें, आपकी सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ऑफ कोर्स आप वो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स पे मेंशन कर सकते हैं कि वी विल ट्राई टू आंसर। और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं रेस्पॉन्स वेंडर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो आपको लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।